हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का मॉडल सेट कर रहे थे और उसका हम सामाजिक विज्ञान में सेट 2 करने वाले हैं। ये सेट 2 है और इसके पहले भी हमने सेट 1 अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है ना तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो आप जो वहाँ पे जाइए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर भी मिल जाएगा, या नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे आप जाइएगा तो वहाँ पर क्लास 8 का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम का जो है ना अलग से फोल्डर बना दिया गया है। आप लोग डायरेक्ट वहाँ से सारे वीडियोस को देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पे यदि पहली बार आए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के प्रिपरेशन को करने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारे से जो है आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे और आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा कि आपके लिए कोई वीडियोस बना है। तो इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए लाल रंग के घंटी के बेल आइकन को दबाकर, और जो है ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम डायरेक्ट देखिए सवाल पे। सवाल में हमारा कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में शुरू हुआ था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किसके समय में शुरू हुआ था। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेकिन आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में शुरू हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हो गया था। अब बात आती है कि इसको ट्रिक के द्वारा हम कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस से आपको लवारिस याद रखना है। कॉर्नवालिस से आपको क्या याद रखना है, लवारिस याद रखना है। और लवारिस जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका कोई भी वारिस नहीं होता है और वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, अस्थाई बंदोबस्त कर देना चाहिए, यानी उसके रहने का, खाने का, पीने का, लवारिस लोगों का जो है अस्थाई बंदोबस्त कर देना चाहिए, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोगों को। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है हमारा किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। यानी आपको बताना है कि यहाँ पे संथाल विद्रोह जो हुआ तो उसमें किसने जो है वो अगुवाई नहीं किया था, ये बताना है। किसने किया ये नहीं बताना है, बल्कि किसने नहीं किया वो बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं किया था। अगला सवाल है हमारा कैलिको अधिनियम किससे संबंधित है। कैलिको अधिनियम जो है वो किससे संबंधित है। इसका सही जवाब है सूती कपड़े छीट के, है ना, सूती कपड़े से संबंधित है कौन, कैलिको अधिनियम। तो इसको ट्रिक से हम लोग किस तरह याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए कैलिको है, कैलिको है कैलिक, कैलिको से आपको याद रखना है लिक। क्या याद रखना है, लिक। लिक का मतलब होता है लीकेज। कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पानी का पाइप है, ठीक है, ये पानी का पाइप है, यहाँ से पानी रिसाव हो रहा है, तो ये पानी लीक, पाइप जो है वो लीक कर गया। तो आपको इमेजिन करना है कि आप इसमें क्या लपेटेंगे, ठीक है। सूती का कपड़ा लपेटेंगे, चंदन की लकड़ी लपेटिएगा, रेशम के कपड़े लपेटेंगे, गरम मसाला लपेटेंगे, क्या लपेटेंगे, तो सूती का कपड़ा ही ना लपेटेंगे, वहाँ पे मोटा करके उसमें जो है गोंद लगा करके क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है, जिससे ये लीकेज क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद आ जाएगा एग्जाम के समय में कि कैलिको से हम लोगों ने लीक याद किया था, और लीक का जो हम लोग बंद किससे कर रहे थे, सूती के कपड़ों से बंद कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे। तो बाबू कुंवर सिंह जो है वो किस राज्य से संबंधित थे, उड़ीसा से थे, बिहार से थे, या झारखंड से थे, कहाँ से थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो बाबू कुंवर सिंह थे वो बिहार से संबंधित थे। अब आपको याद कैसे रखना है इसको, तो इसको कुंवर से आपको कुंवारा याद रखना है। कुंवर से क्या याद रखना है, कुंवारा याद रखना है, कुंवर से कुंवारा याद रखना है। और आपको इमेजिन करना है कि जो कुंवारे लोग होते हैं वो कहाँ सबसे ज़्यादा हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा है। कहाँ सबसे ज़्यादा है, बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो इससे आपको आंसर याद रहेगा। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, कानपुर की थी, बरेली की थी, लखनऊ की थी, या झांसी की थी। तो इसका तो कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीबाई जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये पूरा नाम जो है फेमस है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो कहाँ की रानी हो गई, झांसी की रानी हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिलता है। तो सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे मिलता है, इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, ठीक है। सती प्रथा का दूर करने का श्रेय किन्हें मिलता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। देखिए सती क्या होता है कि जब उसकी पति जब कोई मर जाता था, जब किसी औरत का पति मर जाता था
तो उस ज़माने में उसकी पत्नी क्या करती थी, उसके चिता में वो अपने आप को सती कर लिया करती थी, यानी जिंदा उसकी चिता के साथ जल जाया करती थी। तो इसी को कहते हैं सती प्रथा। अब आपको इसको ख़त्म करना था, ये तो एक बुराई थी समाज की, ठीक है। कोई इंसान मर गया तो दूसरे इंसान को जीने का पूरा हक होना चाहिए। तो इस बुराई को ख़त्म करने के लिए एक अंग्रेज आया, उसने क्या किया, बैट से, किससे, बैट से लोगों को मारा। किससे मारा, बैट से लोगों को मारा, और ये बुराई को ख़त्म करने के लिए कहा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। मतलब उसने आया और आने के बाद सही बैटिंग किया, सही बैटिंग किया, यानी बैटिंग से मारा, सबको मारा और इस बुराई को ख़त्म किया। याद रहेगा। अगला सवाल है हमारा, 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो 1791 में जो ब्रिटिश जोनाथन द्वारा हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया वो था हमारा बनारस। कहाँ स्थापित किया गया, बनारस में स्थापित किया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है। झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, हॉकी से संबंधित है। झारखंड का माइकल किंडो हॉकी से संबंधित है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आपने पहले के कई सारे फिल्मों में देखा होगा कि जो गुंडे लोग होते थे वो क्या रखते थे अपने हाथ में, हॉकी रखते थे। जो गुंडे लोग होते हैं वो अपने हाथ में क्या रखते हैं, हॉकी रखते हैं। तो किंडो से आपको गुंडों को याद रखना है। किंडो से क्या याद रखना है, गुंडे याद रखना है। किंडो से क्या याद रखना है, गुंडे याद रखना है। और वो अपने हाथ में क्या रखते हैं, हॉकी रखते हैं। और क्या रखते हैं, हॉकी रखते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर याद आ जाएगा। झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित थे, तो हॉकी से संबंधित थे। तो किंडो से गुंडे, गुंडे लोग क्या रखते हैं, हॉकी रखते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को ट्रिक के द्वारा इसलिए याद कराया जा रहा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या आएगा, इसका किसी को मालूम नहीं। इसलिए आप लोगों को हमारे चैनल पे बहुत सारे सवाल कराए जाएंगे, यानी कि 400-500 सवाल कराया जाएगा। तो अगर हम ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते के साथ आपको हमारा ट्रिक याद आएगा और आप आंसर कर पाएंगे। इसीलिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को पूरी तरीक़ा से तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, जल ग्रह किसे कहा जाता है। तो जल ग्रह किसे कहते हैं। ऑप्शन में है आपका पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद शुक्र है और बुध है। तो जल ग्रह जानते हैं किसे कहते हैं। जल का मतलब होता है कि ऐसा ग्रह जहाँ पर आपको पीने का पानी मिल जाता है। अगला सवाल है हमारा कि जल ग्रह किसे कहा जाता है। तो जल ग्रह का मतलब होता है कि वैसा ग्रह जिसमें जल पाया जाता है। और आप जानते ही हैं कि हमारी धरती जो है यानी हमारा पृथ्वी जो है वहाँ पर 3 कोना जल पाया जाता है। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी है ना, तो इसको आप 4 भाग में बांटिए। 4 भाग में बांटने के बाद जितना भी आप लोगों का ये 3 एंगल है इसमें आपका क्या पाया जाएगा, जल पाया जाएगा। तो यही पृथ्वी में हमारा सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, इसीलिए हमारी पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। कह रहा है कि विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस में है आपके 5 जून है, 21 मार्च है, 1 जुलाई है और 23 सितंबर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च को आपका विश्व वन्य दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है हमारा, किसी उद्योग की जननी कहा जाता है, यानी किसे उद्योग की जननी कहते हैं, यानी उद्योग उसके बिना जो है अधूरा है। तो किसे उद्योग की जननी कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कोयला को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कोयला को हम लोग क्या कहते हैं, उद्योग की जननी कहते हैं। कोयला को क्या कहते हैं, उद्योग की जननी कहते हैं।
अब उद्योग क्या होता है? उद्योग का मतलब होता है बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जितनी बड़ी कंपनी होगी वहां पर बिजली की आवश्यकता होगी। तो बड़ी कंपनियां क्या करते हैं? अपने लिए बिजली का निर्माण खुद करते हैं। तो बिजली का निर्माण किससे होता है? कोयला से होता है। तो आप याद रखिएगा, उद्योग की जननी जो कहा जाता है उसको हम लोग कोयला कहते हैं। किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा भी कहते हैं, यानी गोल्डन फाइबर, है ना। सुनहरा रेशा किसको कहते हैं आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा जूट को। किसको कहते हैं? जूट को, यानी कि पटसन को। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इस तरह से जूट लिख कर दे या नहीं तो पटसन लिख कर दे, तो आपका ऑप्शन वही हो जाएगा, जूट या पटसन। तो सुनहरा रेशा हम लोग किसको कहते हैं? पटसन को। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखना है आप लोगों को, पटसन से पटना याद रखना है। कौन सा पटना? शहर वाला पटना नहीं, जिसमें आदमी मोहित हो जाता है ना, जिसमें आदमी, वो लड़का लड़की वाला पटना नहीं समझिएगा। ठीक है, पटना का मतलब हो गया कि जो आदमी दूसरे इंसान पे क्या होता है? मोहित हो जाता है, यानी उसी के बारे में सोचने लगता है, उसी का गुणगान करने लगता है, उसी के आगे पीछे घूमने लगता है। तो इसी का मतलब हो गया पटना। तो आदमी, इंसान जब एक दूसरे से पटेगा तो उसको क्या कहेंगे? कब कटेगा? जब उसके पास ढेर सारा क्या हो? सोना हो। क्या हो? ढेर सारा सोना हो, है ना। तो लालच में आकर वो क्या होगा? पटेगा। तो इसलिए हो जाएगा सोना। ठीक है ना, सोना होगा। ठीक है, तो ढेर सारा क्या होगा उसके पास? सोना होगा, तभी वो क्या होगा? पटेगा। तो सुनहरा से सोना याद रहेगा और पटसन आपको याद आ जाएगा एग्ज़ाम में। अगला सवाल है हमारा, झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन से हैं? यानी कि फैक्ट्रियां बताना है। लौह इस्पात का क्या करना है? फैक्ट्री बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले ये वाला, ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। जमशेदपुर मतलब टाटा। टाटा आप लोगों को याद है, टाटा जो है आप लोगों का ये जो है इस्पात केंद्र है ना, टाटा फैक्ट्री के बारे में सुनते होंगे। उसके बाद है हमारा बोकारो। क्या है? बोकारो, यानी टाटा और बोकारो, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? क्वेश्चन नंबर 14, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हो गया? इसका सही जवाब होगा 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आंसर को याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो स्वतंत्र भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ है? इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूरी तरीक़ा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, याद रखेंगे। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो देश का सबसे पुराना, देखिए जब कोई देश बनता है ना, जब कोई देश बना तो सबसे पहले वहाँ पे कोर्ट बनेगा फैसला करने के लिए। हाँ, तो वहाँ पे एगो कोर्ट बनाया गया। तो जहाँ पे जो राजधानी होता है ना जो देश का, वहीं पर जो है कोर्ट बनता है। तो पहले जो है भारत का राजधानी कहाँ था? कलकत्ता था। इसीलिए वहाँ का जो देश का पुराना उच्च न्यायालय कौन हो जाएगा? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, स्वच्छ भारत अधिनियम सरकार के द्वारा कब आरंभ किया गया? तो स्वच्छ भारत अधिनियम जो चल रहा है ये कब आरंभ किया गया था? इसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर को। ये गांधी जी के जन्मदिन पर आरंभ किया गया था 2014 में। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार कब आरंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014 में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है? तो झारखंड राज्य में जो आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण का मतलब आपको समझा देते हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा कि आरक्षण होता क्या है। देखिए आरक्षण क्या होता है कि जब मैंने जो है एक काम निकाला, ठीक है, मैंने एक काम निकाला जिसमें 100 लोगों को मैंने काम देने का फ़ैसला किया, जिसमें हमने कहा कि 30 ठो तो महिला रहेगी ही रहेगी, बाकी 70 में पुरुष रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसी 70 में मैंने कंडीशन लगा दिया कि जो छोटी जात के लोग होते हैं वो 50 गो रहेंगे, बड़ी जात के लोग उसके बाद रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही समझ में आता है, ये जो आपने बुक कर दिया कि 30 महिलाएं रहेगी, 70 में 50 जो है आपका जो है वो रहेगा, छोटी जात के लोग रहेंगे,
तो यही कारण जो होता है, यही को हम लोग क्या बोलते हैं, आरक्षण कहते हैं, कि उनके लिए सीट को आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है। तो ये जो सामान्य वर्ग होता है यानी जनरल वर्ग होता है, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जो होता है वो जैसे कि राजपूत होते हैं, है ना, राजपूत होते हैं, और भी बड़े बड़े जात होते हैं जो ऊंचे पोस्ट पर होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण होते हैं, राजपूत होते हैं, ये सब जो है सामान्य वर्ग में आते हैं। इनको कोई भी डिस्काउंट, कोई भी छूट नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो मनुष्य मूर्ख है और अपने को ज्ञानी समझता है। देखिए, आप हमारे पढ़ाने का तरीका एक चीज़ देखते होंगे कि हम जो है जब भी पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट आपको आंसर टिक आउट कराते हैं, बाकी के ऑप्शन आप लोगों को नहीं पढ़ाते हैं। बाकी का ऑप्शन आप लोगों को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि ज़्यादा अगर ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो वीडियो, पहला बात तो आपका जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, मुझे आप लोगों को लंबी लंबी वीडियो दिखाना नहीं है। दूसरी बात है, अगर हम सब ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आपको हो सकता है कि आंसर कन्फ्यूज़न होगा, आप लोग जो है आंसर, सभी आंसर आप लोगों के दिमाग में घूमेगा। इसीलिए जो मैं डायरेक्ट वही आंसर को टिक आउट करता हूँ और डायरेक्ट वही आंसर आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ जो ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये सब मैं पढ़ूंगा ना तो आप लोगों का ये सब बातें भी दिमाग में, आप जैसे सुनेंगे तो दिमाग में सारी बातें आ जाएगी, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो सीधी सी बात है, जो मनुष्य मूर्ख है यानी कि जो बेवकूफ़ है और वो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, यानी खूब डायलॉगबाजी करेगा, तो वही ना सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो यही हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो इसमें कह रहा है मित्र व शत्रु पैदा होते हैं किससे? तो मित्र और शत्रु जो है पैदा होते हैं व्यवहार से, बिहेवियर से। आपका जैसा व्यवहार होगा, आप किसी के साथ अच्छे से बात कीजिएगा ना पहली बार में, तो वो आपका मित्र बन जाएगा यानी दोस्त बन जाएगा। अगर आपको पहली बार किसी से झाड़ कर बात कर दीजिए तो वो दोबारा आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, है ना, तो वो आपका दुश्मन हो गया। ठीक है, तो किससे बनता है? व्यवहार से बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। 100 लाइक यानी 100 लाइक इस वीडियो का टारगेट है, टारगेट को पूरा कर दीजिए। इसके बाद हम आप लोगों के लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे। यदि आपने सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आपका अलग से फोल्डर बना दिया गया है ना, अलग से क्या किए हैं, फोल्डर बना दिए हैं, क्लास 8 टर्म 1 एग्ज़ाम 2022 इस नाम से फोल्डर बना हुआ है। आप लोग फोल्डर में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को यदि पहले अभी सब्सक्राइब नहीं किए ना तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा ऑल लिखाएगा, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल लिखाएगा, ऑल को भी क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।